हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 डेफिनेशंस जो तीनों उन्होंने दी थी। पहला था F.W. पेश, दूसरा था जे चैम्बर्स और तीसरा था प्रोफेसर एम किम्बल। ठीक है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बोला था कि कौन सी आई थिंक सो वो गोल ओरिएंटेड में गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर वाला में जो गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर वाला था उसमें मैंने बोला था 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला है? एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये 2 पॉइंट को मैंने बोला था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे यानी कि यहाँ पे वो आ चुका है डिटेलिंग, तो अब हम पढ़ते हैं उसको डिटेल में थोड़ा, ठीक है। चलो, तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसका वर्ड देखो, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो इटसेल्फ ही बोल रहा है। प्रॉफिट मतलब इनकम, कंपनी की इनकम होती है। ऑब्वियसली कंपनी की बात करें तो कंपनी की इनकम की बात करेंगे। और मैक्सिमाइजेशन का मतलब बढ़ाना, यानी कि इनकम को बढ़ाना। कैसे इनकम को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी की इनकम को बढ़ाना, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो शेयर्स को परचेज़ करते हैं। कंपनी अपने शेयर्स बाहर पब्लिकली करती है, मार्केट में शेयर्स बेचती है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारी कंपनीज मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनीज के शेयर को परचेज़ करते हैं, ठीक है। और फिर वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, राइट। ये देखो, शेयर वाला टॉपिक तो आया हुआ आपको पता ही होगा, क्योंकि 11th में भी हमने पढ़ चुके हैं और 12th में हम अकाउंट्स में भी चैप्टर नंबर 1 जो पार्ट 2 का चैप्टर होगा ना, नंबर 1, उसमें भी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं। तो इसमें बोला है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो परचेज़ करते हैं कंपनी के शेयर। कैसे परचेज़ करते हैं? तो एक उम्मीद से, एक माइंडसेट से परचेज़ करते हैं कि दे विल गेट द मैक्सिमम डिविडेंड, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इस माइंडसेट से वो परचेज़ करते हैं शेयर, ठीक है। और उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कंपनी देगी ना उनको प्रॉफिट। और कंपनी को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तो ही तो इन्वेस्टर्स को दे पाएगी ना कंपनी। इसलिए फिर उन्होंने फर्दर बोला है कि इफ़ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट देन ओनली दे एबल टू गेट द प्रॉफिट। थस इफ़ कंपनी वांट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट then they will only take the project from where they get the maximized profit। यानी कि अगर कंपनी अपना कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है तो कंपनी क्या करेगा, वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा, उन्हीं प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा जिससे उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा पाएगी, जिसका थोड़ा सा पार्ट वो क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे देगी, ठीक है। तो मतलब वो उन्हीं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगा जहाँ से वो अच्छा खासा मैक्सिमाइज प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा। वहीं इन्वेस्ट करेगी जहाँ उसको उसके इन्वेस्टमेंट के बदले ज़्यादा इनकम यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया? बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, याद रखना। ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये आपको कितने आई गेस 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे बोर्ड्स में। पूरा 3 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको, ठीक है। सिर्फ बोर्ड्स में नहीं, आपकी जो टर्म एग्ज़ाम्स आएंगी ना 100 मार्क्स की, उसमें भी ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ही IMP वाला टॉपिक है। तो ये अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखो, प्रॉफिट और वेल्थ में इन अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। प्रॉफिट यानी कि इनकम, कंपनी की इनकम जो वो शेयर होल्डर्स को देगा। और वेल्थ मतलब कि जो उसके पास पैसा है, जो उसका वेल्थ है,
वो मतलब उसको री इन्वेस्ट करता है कंपनी, फिर कुछ चीज़ों को अपने पास रखता है, कुछ वेल्थ अपने पास रखता है, और अपने जो कंपनीज़ में जो वर्कर्स हैं उन सबको देने वाला जो होता है वो इनकम है, वो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और वेल्थ डिफरेंट चीज़ है। पहले हम पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए। ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। Thus, we have to take proper decisions in business unit which increase the net present value means wealth. तो हमें वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे कंपनी में। हमें मतलब किन्हें? फाइनेंशियल मैनेजर्स को। उन्हों अच्छे डिसीजन यानी कि प्रॉपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसके कारण वेल्थ बढ़ सकता है कंपनी का, नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ सकता है कंपनी का, ठीक है। यर दे ओनली थिंक अबाउट कैश फ्लो। यहाँ पे ना जो मैनेजर्स होते हैं वो किसके बारे में सोचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कैश फ्लो के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे कैश का फ्लो कंटिन्यू रखे, अर्न करे डिविडेंड को दे, अर्न करे डिविडेंड दे, ये फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए। ओनली कैश फ्लो इज़ कंसिडर्ड एंड प्रॉफिट इज़ इग्नोर्ड। यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो को कंसिडर किया जाता है, सिर्फ कैश फ्लो। ये जो प्रॉफिट है ना उसको इग्नोर कर देते हैं वो लोग। दे डो नॉट सी द प्रॉफिट। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए? कैश। उन्हें सिर्फ कैश का फ्लो चाहिए, ठीक है, कि प्रॉफिट आया, पैसा आया, रखो थोड़ा सा और थोड़ा सा उसको डिविडेंड के फॉर्म में दे दो, ठीक है। कुछ इस तरह से ही होगा। और यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट जो है उसको इग्नोर किया जाता है, प्रॉफिट को कोई देखता नहीं है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? तो उसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, यानी कि अभी कितना है उनकी वेल्थ का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। उनका वैल्यू कितना है और उसमें से वो लोग माइनस करेंगे कितना उन्हें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वेल्थ मतलब उनके पास कितना बचेगा, कितना उनको देना है और कितना उन्हें इन्वेस्ट करना है, उन दोनों को माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो वही लिखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक डिसीजंस विच इंक्रीज कंपनीज वेल्थ। वही बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे डिसीजंस लेने, प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं जो क्या कर सकते हैं? कंपनी की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इफ़ वेल्थ इंक्रीज देन प्राइजेस ऑफ शेयर ऑल्सो इंक्रीज। अगर वेल्थ बढ़ जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली शेयर की प्राइस भी बढ़ जाएगी और इसके कारण शेयर होल्डर्स जो खुश हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे कि वाह, शेयर की प्राइस तो बढ़ गई, हमारे शेयर अच्छे खासे भाव में बिकेंगे और हमें भी प्रॉफिट होगा, हम भी अमीर हो जाएंगे, राइट। तो अगर कंपनी की वेल्थ बढ़ी तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी एंड थस शेयर होल्डर्स वेल्थ ऑल्सो इंक्रीज। शेयर होल्डर का पैसा भी बढ़ जाएगा। थस द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विल गेट मोर इम्पॉर्टेंस दैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी के कारण वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा सा टॉपिक समझ आ चुका है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंस कवर कर देंगे। टोटल 9 इम्पॉर्टेंस है, 9 के 9 समझ लेंगे, बहुत ही इजी है। ओके, और आई होप ये आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक याद रखना 3 मार्क्स के लिए बहुत IMP में बार बार यहाँ लिख रही हूँ 3 मार्क्स, ताकि आपको याद रहे, समझ में आए। सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं गाइस, ओके, सिर्फ बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। आपकी जो 100 मार्क्स की टर्म एग्ज़ाम्स आएंगे ना उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो याद रखना इसको, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।